नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर दिया है। अपने ऐलान में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर अमेरिका भारत पर थोपे गए टैरिफ को कम करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान में यह भी बताया गया है कि नरेंद्र मोदी रूस से तेल न खरीदने को तैयार हो गए हैं। ट्रंप के ऐलान में कई और बातें शामिल हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के अलावा सिर्फ टैरिफ कम करने की बात शामिल है। बाकी ट्रेड डील में जो ऐलान ट्रंप ने किए हैं उनका खुलासा नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा ऐलान के बाद कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत की तरफ से हर फैसले का ऐलान करने के लिए अधिकृत हो गए हैं। क्या भारत की नीतियों का ऐलान अब व्हाइट हाउस करेगा। यहां तक कहा जा रहा है कि क्या भारत अमेरिका का उपनिवेश बन गया है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश चलाने का ठेका अमेरिका को दे दिया है। इन तमाम सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन तक शुरू हो गया है। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में उन्हें बधाई दी गई है, उन्हें सम्मानित किया गया है और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से लेकर गोदी मीडिया में झुकता है आसमान जैसे जुमले चलने लगे हैं। इसे नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत बताया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान में कई ऐसी बातें शामिल हैं जो भारत के लिए चिंताजनक हो सकती हैं। आइए सिलसिलेवार पूरे मुद्दे को समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल 2 अप्रैल को भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। उसके बाद 27 जुलाई 2025 को रूस से तेल खरीदने के दंड स्वरूप 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान भी अमेरिका ने कर दिया था। यानी भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ थोप दिया गया था। तब से लेकर अब तक भारत सरकार और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के बीच में टैरिफ को लेकर, ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी। आइए सबसे पहले यह जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले रात को 9:16 पर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक ट्वीट करके इत्तला दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बात हुई है। इसके थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर 10:28 पर भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। ट्रंप के इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 11:02 पर डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू वेरी मच वाला ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने टैरिफ कम करने की बात लिखी है। बाकी एक भी बात का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। इससे पहले कल ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर 2 ट्वीट और किए थे। इनमें एक ट्वीट में दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीर लगाकर उन्होंने कहा था कि यह भव्य इमारत है और अमेरिका में हम इससे भी भव्य और आलीशान इमारत बनाएंगे। दूसरे ट्वीट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया टुडे का एक कवर पेज साझा किया, जिसमें लिखा था, जिसका हेडलाइन है द मूवर्स एंड द शेकर। इसके बाद रात 10:28 पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था उसके बारे में भी जान लीजिए। ट्रंप ने अपने ट्वीट में जो कुछ लिखा है उसे उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वे मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं।
हमने व्यापार और रूस व यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने सहित कई विषयों पर चर्चा की। वे रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका व संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुए। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मारे जा रहे। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से हमने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापारिक समझौते पर सहमति दी है, जिसके तहत अमेरिका पारस्परिक शुल्क को 25% से घटाकर 18% कर देगा। भारत भी इसी प्रकार अमेरिका के विरुद्ध अपने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने $500 अरब से अधिक के अमेरिका ऊर्जा, औद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों के अलावा अमेरिकी उत्पाद खरीदें बाय अमेरिका के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध भविष्य में और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे व्यक्ति हैं जो काम को अंजाम देते हैं, जो कि अधिकांश लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में ऐलान कर दिया कि भारत रूस से तेल न खरीदने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा मोदी ने अमेरिका और रूस से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमति दी है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि बाई अमेरिका यानी अमेरिका से भारत $500 अरब का माल खरीदेगा, जिसमें तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी अमेरिका पर लगाए गए टैरिफ और नॉन टैरिफ को 0% करने जा रहे हैं। ट्रंप के इस ट्वीट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 11:02 पर ट्वीट किया। अब वो भी सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री क्या लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा, आज अपने प्यारे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अब 18% टैरिफ कम होगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक साथ काम करती है तो उससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के बहुत सारे मौके मिलते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप दुनिया भर में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनकी कोशिशों का पूरा सपोर्ट करता है। मैं हमारी पार्टनरशिप को पहले कभी नहीं हुई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं। यानी नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान में जो बातें शामिल थीं, उनमें से सिर्फ टैरिफ कम करने वाली बात का उल्लेख किया है। बाकी एक भी बात नरेंद्र मोदी के ट्वीट में शामिल नहीं है। न तो नरेंद्र मोदी ने इस बात की सूचना दी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और न उन्होंने ये बताया कि हमारा देश अमेरिका या वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदने की बात पर भी मोदी ने कोई खुलासा नहीं किया है। कृषि जैसे क्षेत्र में भारत में अमेरिका के प्रवेश पर भी नरेंद्र मोदी के ट्वीट में कोई जानकारी नहीं है। या ये भी जान लीजिए कि भारत ने हमेशा से कृषि के क्षेत्र को विदेशी प्रवेश से प्रतिबंधित कर रखा था और इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका की कृषि मंत्री ने भी भारत में कृषि के क्षेत्र में अमेरिका के प्रवेश का ऐलान कर दिया है और हो सकता है इसकी जानकारी भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक को न हो। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या भारत की नीतियों का ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति करेगा? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदे, किससे तेल न खरीदे? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति ये तय करेगा कि भारत कितने $1 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेगा?
क्या अमेरिका का राष्ट्रपति भारत की कृषि नीति, भारत की आयात निर्यात नीति को नियंत्रित करेगा? और क्या ये सारे ऐलान हर बार अमेरिका का राष्ट्रपति ही करेगा? सीज फायर के ऐलान से लेकर अब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है कि अब उसकी गिनती करना भी मुश्किल है। 70 बार से ज्यादा सीज फायर का दावा कर चुके डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील जैसे मसले पर भी एक तरफा ऐलान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थैंक यू वेरी मच करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ले रहे हैं। इस ऐलान में भी अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जो 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने पर दंडात्मक रूप से लगाया गया था, क्या उसे भी समाप्त किया गया है, या जो परस्पर टैरिफ था, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात जो हो रही थी, जिसमें 25% भारत की तरफ से और 25% अमेरिका की तरफ से लगाया गया था, क्या सिर्फ वही 25 से 18% किया गया है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को यह वादा किया है कि भारत अमेरिका के सामान के निर्यात पर 0% टैरिफ लगाएगा, यानी 1 पाई का भी टैक्स टैरिफ अमेरिका से होने वाले आयात पर नहीं लगेगा? और तीसरा सवाल यह है कि जो भारत अमेरिका के साथ साल भर में मुश्किल से $50 बिलियन का आयात करता है, वो देश $500 बिलियन का कारोबार कितने साल में करेगा? ट्रंप के ट्वीट में यह स्पष्ट नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने $500 बिलियन का कारोबार करने, खरीद फरोख्त करने का जो वादा किया है वो कितने साल के लिए है। अगर सामान्य गणित से देखा जाए तो $500 बिलियन का कारोबार करने में कम से कम 20 साल लगेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड डील के ऐलान में कई तरह के झोल हैं और सबसे बड़ा झोल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की खरीद फरोख्त, आयात निर्यात की नीतियों का अपनी तरफ से एक तरफा ऐलान कर दिया है और हमारे प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में एक भी बात का खुलासा नहीं किया है। इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लोगों ने इस डील को फादर ऑफ डील कहना शुरू कर दिया है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन से जो डील हुई थी उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया था और अब की बार डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान को फादर ऑफ डील कहा जाता है। मोदी सरकार के मंत्रियों से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी जश्न में डूब गई है। आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए संसदीय दल की बैठक में अभिनंदन तक कर दिया गया है। बीजेपी के समर्थक इसे झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए और आसमान को झुका दिया जैसे जुमले गा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफा ऐलान हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने पूछा है कि क्या भारत के सारे फैसले अब अमेरिका का राष्ट्रपति करेगा। जयराम रमेश ने मांग की है कि इस वक्त संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे यूरोपियन यूनियन से हुई डील और अमेरिका से हुई इस ताजा डील को संसद के पटल पर रखें। देखना होगा कि आज जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तब इस मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच किस तरह के सवाल जवाब सामने आते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि क्या नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने भारत को अमेरिका के हाथों आउटसोर्स कर दिया है, यानी भारत सरकार और मोदी सरकार के सारे फैसले अमेरिका क्यों करने लगा है, ये सवाल सागरिका घोष पूछ रही हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने लिखा है, यह कोई ट्रेड डील नहीं है, यह भारत की आर्थिक संप्रभुता का अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण है। और चलते चलते राहुल गांधी को भी याद कर लीजिए। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में ही कहा था कि नरेंद्र मोदी वही करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे। और एक बार फिर ट्रेड डील के ऐलान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वे जो कहेंगे नरेंद्र मोदी वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने ही कहा था नरेंद्र सरेंडर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।